परिनालिका। क्या नाम है भाई? जरा समझो इसको भाई, समझना पड़ेगा इसको। ये आखिर होता क्या है समझिए। परिनालिका क्या होता है? क्या होगा ना कि किसी कोई बेलनाकार विद्युत रोधी खोखला, एक बेलनाकार मैंने ले लिया जो विद्युत रोधी है, बेलनाकार चालक ना, जो कि क्या है विद्युत रोधी। विद्युत रोधी क्या मतलब? माने इंसुलेटेड है, उस पर कवर लगा होगा, और एक खोखला बेलन के ऊपर, एक खोखला विद्युत रोधी बेलन के ऊपर क्या किया जाए कि अनेक फेरों में विद्युत रोधी तार अनेक फेरों में इस प्रकार लपटा गया हो कि उसके फेरे एक दूसरे के आसपास हो, परंतु अलग अलग हो। तो इस व्यवस्था का नाम है परिनालिका। इसको क्या कहेंगे? परिनालिका। जब किसी खोखले विद्युत रोधी बेलन पर क्या किया जाए, किसी विद्युत रोधी चालक तार को अनेक फेरों में इस प्रकार लपटा जाए कि इसके फेरे एक दूसरे से अलग अलग हों परंतु आसपास हों। तो इस व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका में देखो क्या है कि परिनालिका का जो संकेत है, जो निरूपण है, कुछ इस प्रकार से करते हैं। देखो यहां परिनालिका का निरूपण हम इस तरह से करते हैं। ये डॉट ऊपर है, क्रॉस नीचे है, और इसके बीच में जो है परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र मिलता है, अचर चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त होता है। इसके बाहर चाहे इसके कोर में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। केवल इसके भीतर बीच में मिलता है, बाहर क्या होता है? शून्य होता है। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है ना, क्योंकि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान अचर बना रहता है। समझ रहे ना? ये डॉट और क्रॉस क्या बतलाएगा जरा यह समझ लीजिए। आप पहले यह जानते थे कि क्रॉस का नहीं, क्रॉस का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की रेखा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर, और डॉट माने बाहर। ठीक इसी सेंस में दूसरा चीज समझने वाले हैं हम लोग। परिनालिका में आप धारा का प्रवाह करेंगे। ये परिनालिका काम करना कब शुरू करेगा? जब आप धारा बहाएंगे तब ना। जब इसमें धारा दीजिएगा तब नहीं परिनालिका काम करेगा। जब धारा दीजिएगा तब इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। समझ रहे ना? किसी विद्युत रोधी धारावाही चालक को अनेक फेरा में लपेटने की बात कहा जा रहा है। चाहे आप मैंने कहा कि कोई विद्युत रोधी का मतलब क्या होता है? इंसुलेटेड वायर। इंसुलेटेड वायर का मतलब है विद्युत रोधी चालक तार है। विद्युत रोधी चालक तार का मतलब कवर हो जिसमें, अब ये नहीं कि ऐसे लगे तो शॉर्ट कट जाएगा, शॉर्ट नहीं कट जाएगा, शॉर्ट कट जाएगा कर दोगे तो विद्युत रोधी मैंने इंसुलेटेड वायर है। इस वायर के भीतर जो स्प्रिंग की तरह बन जाएगा, उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र में मिलना शुरू होगा। वह क्या होगा? अचर होगा। क्या होगा? अचर होगा। अब यहां यह समझना होगा कि भाई इसको ये माइनस, ये जो क्रॉस और डॉट है वह क्या बतला रहे हैं? तो हम तो परिनालिका में धारा का प्रवाह कर रहे हैं, तो इसमें तो चुंबकीय क्षेत्र केवल भीतर मिल रहा है, और एक क्रॉस और डॉट द्वारा दर्शाया जा रहा है। एक डॉट बता रहा है कि इस परिनालिका में धारा बाहर की ओर निकल रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है। परिनालिका में धारा बाहर की ओर निकल रहा है, और यह क्रॉस बतला रहा है कि धारा अंदर की ओर जा रहा है ना। अब देखो यहाँ पे ये अंदर की ओर यहां जाएगा और फिर ये क्या होगा? बाहर की ओर निकलेगा। तो बाहर की ओर जो निकलेगा उसको लिखा गया डॉट से, अंदर की ओर धारा जाएगा तो क्रॉस से। तो परिनालिका का निरूपण हम इस प्रकार करते हैं, डॉट और क्रॉस। यह चिन्ह यह बतलाता है, क्रॉस चिन्ह यह बतलाता है कि धारा अंदर की ओर जा रहा है और यह धारा बाहर की ओर आ रहा है। क्लियर है? हम लोगों को इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वह यह साबित करना है कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है ना, उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल में पहले आप हेडिंग बना लीजिए, परिनालिका देकर डाल दीजिए।